सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर साहिल जैन विगत दिवस मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर श्री सम्मेद शिखर जी में उपस्थित था। वहां पर कई सारी गतिविधियां मुझे देखने को मिली, जहां पर हमने कई सारी गतिविधियों का विरोध भी किया था। कुछ वीडियोस आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होंगी कि जहां पर हम स्वयं अजैन व्यक्तियों को पहाड़ पर चढ़ने से रोक रहे थे, क्योंकि वह अजैन व्यक्ति जूते चप्पल पहनकर पहाड़ पर जा रहे थे। कई सारे लड़के, कई सारी लड़कियां गलत वेशभूषा में पिकनिक मनाने के उद्देश्य से हमारे तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी पर जा रहे थे। वहां पर हमने मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर हम कई सारे युवा वहां पर थे। हमने एक अभियान चलाया कि वहां पर मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर किसी भी अजैन व्यक्ति को ऊपर चढ़ने नहीं देंगे। पिकनिक स्पॉट नहीं है सम्मेद शिखर जी। श्री सम्मेद शिखर जी हमारी आस्था का केंद्र है, जहां से हमारे 20 तीर्थंकर भगवानों ने मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य इसीलिए महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं जब लौट के आया उसके 1-2 दिन बाद कुछ चीजें मेरे सामने और स्पष्ट रूप से आई कि अभी एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर वो एक टूरिस्ट को बोल रही है कि यहाँ पर शिव जी का नारा ना लगाओ, यहाँ पर शिव जी नहीं बैठे हैं, यहाँ पर हमारे पारसनाथ भगवान बैठे हैं। दूसरी वीडियो आई जहां पर जो दुकानदार हैं, वहां के आदिवासी लोग हैं जो वहां पर अपना डेरा जमाए हुए हैं, वो हमारे जैन समाज के व्यक्तियों को मार रहे हैं। ऐसी वीडियो भी इंस्टाग्राम पर आई, जिसमें साफ साफ लिखा था कि निर्वाण लाडू के अगले दिन ही ऐसी स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। तो सर्वप्रथम मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अभी ग्वालियर से श्री सम्मेद शिखर जी के लिए यात्रा गई। डबरा से बहुत बड़ी यात्रा श्री सम्मेद शिखर जी के लिए जाने वाली है। आगे मुझे सूचना मिली है कि दिल्ली से भी एक यात्रा जाने वाली है, और अगले साल शायद अजमेर से भी एक यात्रा सम्मेद शिखर जी के लिए जाने वाली है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कृपया कर कोई भी यात्री डोली का उपयोग ना करे। अगर आपकी सामर्थ्य है तो शिखर जी के पहाड़ पर जाइए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो हमारे मुनिराज भी कहते हैं कि इस जिस धरती उस वहां पर उस धरती पर चले जाइए, उस धरती की ऐसे छू कर अपनी रज उसके मस्तक पर लगाने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। मतलब कि शिखर जी की धरती को ऐसे टच करने से ही हमें पुण्य मिल जाएगा। अगर आप ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो नीचे से ही आप नमोस्तु कर दीजिए, आपको उतना ही पुण्य मिल जाएगा। कई सारे लोग मैंने देखा है गाड़ियों से आ रहे हैं। अरे भाई, ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप मत जाइए, वंदना मत कीजिए। कम से कम जैन होने का तो कर्तव्य निभाइए। ऊपर लोग शिकंजी पी रहे हैं, ऊपर लोग चने खा रहे हैं, ऊपर मैगियां बन रही हैं, ऊपर आलू प्याज जा रहा है, ऊपर लोग शराब पी रहे हैं, ऊपर लोग गांजा फूक रहे हैं। ये किस वजह से हो रहा है? हमारी अपनी गलतियों के कारण। ऊपर जाकर जैन समाज के लोग खाते पीते हैं, खाएंगे पिएंगे तो शौच का मन बनेगा, वहां पर आप शौच करके भी आएंगे। आप सोचिए, आप वहां पर पुण्य करने जा रहे हो कि पाप करने के लिए जा रहे हो? तो विचार करना। आप लोग जाते हो, पैदल तो चले जाते हो, वहां से लौटते समय गाड़ियों का इस्तेमाल करते हो। भाई क्यों करते हो? बीच में कोई मंदिर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि गाड़ियों से चले जाएं। 9 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई आती है, चोपड़ा कुंड आता है, गर्दनों की टोक आती है, फिर तीर्थंकरों की टोक आती है 9 किलोमीटर में, फिर पारस बाबा तक हम पहुंच जाते हैं। तो जब हमने 18 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है, तो क्या हम 9 किलोमीटर और पैदल चल के नीचे नहीं आ सकते? सबसे बड़ी गलती हम जैनों की है। वहां पर डोलियों से जाया जा रहा है, डोली वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है, गाड़ियों से उतर के आया जा रहा है। कितना प्रदूषण आप कर रहे हैं, आप सोचिए। आप खाते हो पीते हो, आपका शौच का मन करेगा, आप वहां पे शौच करके आते हो। क्या मतलब निकल रहा है आपकी वंदना करने का? आप वंदना करने गए हो,
पुण्य कमाने गए हो कि पाप करने के लिए गए हो। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि अगर हम जैन समाज के लोग ही नहीं सुधरेंगे तो अजैन समाज के लोग तो कब्जा करेंगे। भैया दूसरा गिरनार शिखर जी को नहीं बनने दीजिए। गिरनार जी में 5वीं टोक पर हम लाड़ू नहीं चढ़ा पा रहे हैं। वहां के लोगों ने बोल दिया है नीचे लाड़ू चढ़ाइए, ऐसा शिखर जी में नहीं होने दीजिए। कृपया कर आप सभी जैनों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि गाड़ियों से नहीं जाएं, गाड़ियों से नहीं आए, डोली का इस्तेमाल ना करें, वहां पर कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिए। हमारे सम्य शिखर जी को जैनियों की जरूरत है। हम दूसरे धर्मों में तो चले जाते हैं, मेरा दूसरे धर्मों से कोई विरोध नहीं है। हम हिंदू धर्म का विरोध नहीं करते हैं, हम किसी भी अन्य धर्म का या अन्य समुदाय का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज जैन धर्म की आस्था का केंद्र है कम से कम हम उसको तो बचा लें। शिखर जी जहां से 20 तीर्थंकर भगवान ने मोक्ष पद को प्राप्त किया, अगर एक तीर्थंकर भगवान भी मोक्ष चला जाता है, वो तीर्थ भी हमारे लिए पूजनीय हो जाता है, जैसे कि गिरनार जी जहां से हमारे नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो शिखर जी से तो 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष पद को प्राप्त किया है, तो सोचिए वो कितना पवित्र स्थान है हमारे लिए, और वहीं पर हम खा रहे हैं। हमको शर्म नहीं आएगी? मैं जब अभी परसों नरसों शिखर जी में था, तब मैंने देखा एक जैन परिवार था जो कि पूरी वंदना की वेशभूषा में था। लटका हुआ था वो थैला जिसमें द्रव्य सामग्री रखी रहती है, पैरों में जो हम हल्का सा बांध के जाते हैं, हाथ में डंडा था, टॉर्च थी। और वो जैन समाज के लोग वहां पर नीचे, मेरे सुनने में आया, वहां पर वो बोल रहे हैं मैगी खा के नीचे ही चलते हैं। रात के 1 बज रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं, मैगी खा के नीचे चलते हैं, ताश से ऊपर भूख नहीं लगेगी, ऊपर कुछ लगेगा तो शिकंजी वगैरह पी लेंगे। भैया तुम यहाँ पे वंदना करने आए हो कि खाने पीने आए हो? विचार कीजिए। सम्मेद शिखर जी जैसे स्थान में रात को 1:30 2 बजे तक डोसा बन रहे हैं, और खा कौन रहा है? जैन समाज के लोग, जो कि अगले दिन केवल गाड़ियां उठवाएंगे, गाड़ियों से सीधा 9 किलोमीटर जाएंगे, वहां पे वीडियो बनाएंगे, जय पारस जय पारस जय पारस, हम आ गए पारस बाबा तेरे दरवाजे पे। वहां पे 1 मिनट के लिए नमोस्तु करेंगे, वीडियो बनाएंगे, रील्स बनाएंगे और गाड़ी से नीचे आ जाएंगे, फिर उस रील्स को शेयर करेंगे। भैया ऐसी भक्ति नहीं चाहिए हम जैनों को। अगर आप में सामर्थ्य है आप जाइए 27 किलोमीटर की पैदल वंदना कीजिए। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है मत जाइए, नीचे से ही नमोस्तु कर लीजिए, पारस बाबा उतना ही आशीर्वाद आपको देंगे। कई सारी दयनीय स्थिति मैंने मोक्ष सप्तमी के दिन वहां पर देखी। मोक्ष सप्तमी के दिन जैनों की इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि रात को 12-12 1-1 बजे तक इंसान होटलों में खा रहा है। मंदिर में नहीं जा रहा है, होटलों में जा रहा है खाने के लिए, रात को 12 बजे 1 बजे तक। जितना हमसे रहा, आप लोगों से जितनी सामर्थ्य है आप उतना तो कीजिए। हमसे सामर्थ्य थी, हमने उस दिन कम से कम 80 से 100 लोगों को, अजैन व्यक्तियों को शिखर जी में जाने से रोका, जो ऊपर खाते, ऊपर पीते, ऊपर लेट बात करते, ऊपर न जाने कितनी गतिविधियां करते, कितनी सारी, मतलब कितने पाप करते। वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था मेरा, लेकिन ये बहुत जरूरी हो गया, इसीलिए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी, ताकि अगर इस वीडियो से कुछ लोग भी जाग जाएं, क्योंकि अभी आगामी दिवस में कई सारी यात्राएं शिखर जी के लिए जाने वाली हैं, हजारों लोग शिखर जी जाने वाले हैं। कम से कम कुछ यात्री तो इस वीडियो को देख के गाड़ियों से ना चढ़े, डोलियों से ना चढ़े, ऊपर खाना पीना ना करें, निवेदन ही कर रहे हैं। कृपया हमारे तीर्थों को बचा लीजिए, वरना हम आगे आने वाली पीढ़ी को केवल यही कह पाएंगे कि एक समय था जब शिखर जी हमारा था, एक समय था जब गिरनार जी हमारा था। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आगामी 3-4 दिन पहले शिखर जी होके आया, वहाँ की परिस्थितियों को देखा, और मुझसे जितना बना, हम लगभग लगभग 50-60 युवा लोग थे, और लगभग लगभग सभी वंदना कर रहे थे, सभी पैदल कर रहे थे, सभी ने कुछ भी नहीं खाया था। शिखर जी जैसे तीर्थ पर पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। आप जाइए, सच्चे मन से जाइए, प्यास हमें भी लगी थी, लेकिन पारस बाबा की वहां ऐसी कृपा है कि कोई समस्या किसी को नहीं आती है। आप एक बार करके तो देखिए, इरादा अपना मजबूत कीजिए, तो आपको जरा सी प्यास लगी, आप होटल से लेके जाते हो नीचे से कि प्यास लगेगी ऊपर पानी पी लेंगे हम,
भैया पानी पियोगे तो वो कहीं ना कहीं यूरिन में कन्वर्ट तो होगी ना कहीं हमारे शौच के भाव तो बनेंगे ना। हम इतने बड़े तीर्थ स्थान पर शौच के लिए कैसे जा सकते हैं, थोड़ा विचार तो करिए। इसीलिए वहां की धूल अगर अपने मस्तक पे आप नीचे से ही लगा लेंगे, आपको उतना पुण्य मिल जाएगा। कृपया करके गाड़ियों से नहीं जाएं, निवेदन है। कृपया कर ऊपर कुछ ना खाएं, निवेदन है। गाड़ियों से वापस ना आए, निवेदन है। डोलियों का इस्तेमाल ना करें, ये भी आपसे करबद्ध निवेदन है। वहां पर शिखर जी में हम 50-60 लोग थे। लगभग लगभग कई जगह हमें 10-12 लोगों का ग्रुप मिला, कभी कुछ लड़कियों का ग्रुप मिला। तो लड़कियों से लड़कियों ने ही बात की। हमने जो 50-60 लोगों का ग्रुप बनाया था, वहां पर कुछ लड़के लड़कियां थे, तो लड़कियों को लड़कियां ने ही जाने से रोका। हम सब चीजें अपनी मर्यादा में रहकर कर रहे थे। हम केवल उनको ऊपर जाने से इसीलिए रोक रहे थे क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि वो कहाँ पर आए हैं। एक से पूछा ऊपर क्या है, उसने बोला भगवान परशुराम। अब बताइए आप। एक से पूछा ऊपर क्या है, गौतम बुद्ध, बुद्ध भगवान। एक से पूछा ऊपर क्या है, पता नहीं। हम तो घूमने जा रहे हैं। चरस, गांजा, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ऐसी ऐसी चीजें लेके जा रहे हैं। लड़के लड़कियां जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। वहां पर जंगल है वो। रात को क्या करते होंगे आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए आपसे निवेदन है कि अगर हम जैन समाज के लोग ही एक नहीं हुए तो बहुत दयनीय स्थिति वहां पर पैदा हो जाएगी। जैनियों को दर्शन तक नहीं करने दिया जाएगा। मैं शिखर जी भी होके आया हूँ, मैं गिरनार जी भी होके आया हूँ। गिरनार जी की 5वीं टोक पर क्या स्थिति है ये हम जानते हैं। अंदर से आत्मा तड़पती है। हमारे भगवान नेमिनाथ स्वामी जी के चरण हमारे सामने हैं और हम उनको स्पर्श तक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नेमनाथ भगवान का हम जयकारा नहीं लगा पा रहे हैं। हमारे नेमनाथ भगवान की जय इतना नहीं बोल पा रहे हैं। वहां पर चावल नहीं चढ़ा पा रहे हैं। इतनी सिक्योरिटी लगा दी जाती है वहां के लोगों द्वारा कि हम वहां पर एक चावल का दाना नहीं ले जा पा रहे हैं। बताइए, दूसरे धर्म के लोग हमारे तीर्थ पर ही कब्जा कर रहे हैं और उसके बाद भी सिक्योरिटी इतनी लगा रहे हैं कि हम ही वहां पर नहीं जा पाए। और हमारे शिखर जी में पारसनाथ पर्वत पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। कमेटियां आराम से मंदिरों में बैठी हैं, अपना बढ़िया आराम से रूम वगैरह का पैसा आ रहा है, अपने दान पात्र आ रहे हैं, बढ़िया अपना सब बना रही हैं। कुछ भी नहीं कर रही हैं, कोई बोर्ड नहीं लगा रही हैं कि एक जैन समाज की आस्था का केंद्र है, आप यहाँ पर कैसे आ गए? अजैन व्यक्ति हो, आपको जैन धर्म के बारे में पहले पता क्या है, आप जानते क्या हो? कृपया आपसे निवेदन है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है शिखर जी को बचाने के लिए वो उतना दे। हमारी जितनी सामर्थ्य थी कि हमने एक अजैन व्यक्ति को जब तक हम शिखर जी में थे चढ़ने नहीं दिया। आप सब भी शिखर जी जा रहे हैं, कृपया अगर कोई अजैन व्यक्ति मिले तो उसको नीचे उतारिए। कोई जूते चप्पल पहन के मिले तो उसको नीचे उतारिए। वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि शिखर जी के लिए भाई जागो। हर कोई वीडियो बना रहा है, क्यों बना रहा है? शिखर जी के लिए इसीलिए बना रहे हैं कि ताकि हमारी जैन समाज थोड़ी सी जागरूक हो। दिगंबर छोड़ो भैया, श्वेतांबर छोड़ो, 13 पंथ छोड़ो, 20 पंथ छोड़ो, शिखर जी हमारा है ये बोलो। शिखर जी हमारा था एक समय पे, ऐसा बोलने की नौबत ना आए। कृपया कर आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, गाड़ी का इस्तेमाल ना करें ऊपर। ना ही कुछ खाएं, ना ही कुछ पिए। आपकी जितनी श्रद्धा है आप उतना चलें। नहीं है श्रद्धा, वापस लौट आए। जितनी वंदना करें उतनी ठीक है। गाड़ियों से वंदना करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। कृपया कर आप सभी से निवेदन है, इतनी सी निवेदन है, हमारे शिखर जी को बचा लीजिए। हमसे जितनी सामर्थ्य थी हमने उतना किया। वीडियो हम सोशल मीडिया पर बराबर फॉरवर्ड कर रहे हैं। कुछ लोग तो जागे हैं, हजारों लोग जाएंगे शिखर जी में, उसमें से अगर 200-500 लोग भी गाड़ियों से जाते हैं, उसमें से अगर 100 लोग भी बच गए गाड़ियों से जाने में, तो उन 100 लोगों को देख के आगे के 100 लोग भी तो रुकेंगे। कृपया निवेदन है, वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन दिल दुखता है जब हमारी आस्था पर कोई चोट आती है। तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब सोच विचार करने के बाद ये लगा कि शिखर जी तीर्थ के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। बताने को आपको कई सारी बातें हैं। मूक सपने के दिन हमने क्या क्या किया, 3 से 4 दिन में शिखर जी में रहा। कई सारी गतिविधियां, गलत गतिविधियां, रात को खा रहे हो शिखर जी जैसे तीर्थ में जाके, आपको शर्म नहीं आ रही है? भैया घर में खा लो जितना खाना है, तुम 3-4 दिन के लिए गए हो, कम से कम 3-4 दिन के लिए तो जैन बन जाओ।
जब तक शिखर जी में हो तब तक तो जैन बन जाओ। वहां पर तुम खा पी रहे हो, रात को मोमोज चल रहे हैं। बताइए, शिखर जी जैसे तीर्थ स्थान पर मोमोज बन रहे हैं। अब क्या कहना, अपने ही लोगों को मतलब किस भाषा में समझाया जाए। भैया जैन समाज के लोग हो, कम से कम थोड़ा तो सोच विचार करके कदम रखो। आप आगामी दिवस में भी कई सारी यात्राएं जा रही हैं। मैं डबरा का वासी हूँ, डबरा से भी एक बहुत भव्य यात्रा जा रही है, जो कि हर वर्ष जा रही है अभी आगामी दिनों दिवस से। और कई सारे यात्री उस यात्रा का लाभ भी उठा रहे हैं। कृपया उन यात्रियों से निवेदन है, कृपया 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 कर गाड़ियों से ना जाएं, गाड़ियों से ना आए, ऊपर कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिएं। एक बार करके देखो, आपको प्यास अगर लगेगी, आप थोड़ा सा कंट्रोल करके देखो, रमोकार मंत्र पढ़ो, जय पारस बोलते हुए जाओ, आप विश्वास नहीं मानोगे। जितनी प्यास आपको लग सकती है उससे डबल प्यास मुझे लगी थी, बट नमोकार मंत्र जय पारस बोलते हुए जाइए ऊपर, आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। और जब पारस बाबा की टोक आपकी आंखों के सामने होगी ना, आपको बता नहीं सकता मैं कैसी फीलिंग आती है, सारी भूख प्यास सब चली जाती है, सिर्फ पारस बाबा दिखते हैं। और लौटते समय में भी केवल इतना ही ध्यान रहता है कि पारस बाबा हमको अगली बार जल्दी बुलाना, कोई गाड़ी का ध्यान नहीं रहता है। वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है, जैन समाज को जागरूक करने का है। केवल जैन समाज जागरूक हो जाए तो अजैन समाज अपने आप जागरूक हो जाएगा। हमने 100 लोगों को रोका, लगभग लगभग 80 से 100 लोगों को रोका। उन 100 लोगों को देखते हुए कई कितने सारे जैनों का मतलब एक आत्मविश्वास जगा होगा कि हम जैन समाज के लोगों ने अजैन समाज के लोगों को रोका। अजैन समाज के लोग नीचे जाके कितने अजैन समाज के लोगों से कहेंगे कि ऊपर मत जाना, ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा चलोगे ऊपर से आपको लौटा दिया जाएगा। मतलब कितनी चेन बनेगी। 80 लोग आगे के 80 लोगों को कहेंगे, वो 80 आगे के 80 को कहेंगे, वो 80 आगे के 80 को कहेंगे। आप सोचिए कितनी सारी चेन बन जाएगी। हमने हमारा एक प्रयास कितने सारे अजैनों को शिखर जी में जाने से रोकेगा। कृपया आपसे फिर से यही निवेदन है, कृपया 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 कर गाड़ियों से ना जाएं। वहां पर मैंने देखा ऊपर तो जय पारस कर रहे हैं, नीचे आए गाड़ियों से आ गए, किसी किसी का चेहरा रहता है ध्यान में। आते से ही शाम को, रात को 8-9 बजे चल रहा है, हम वंदना करके आ गए, पुण्य कमा लिया। अब रात को खाएंगे डोसा आलू वाला, रात को खाएंगे मोमोज, फ्रूटी, माजा, मैगी चल रही है। रात को 2 बजे मैगी खा के इंसान पहाड़ चढ़ रहा है। भैया तुम पुण्य करने जा रहे हो, पाप करने जा रहे हो? सोचो, विचार करो। ये मेरी वीडियो भी सारे सोशल मीडिया पर डलेगी, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में जाएगी। कुछ तो मेरे ही विरोधी है, कोई बात नहीं, बने रहो, शिखर जी को बचा लो, बने रहो विरोधी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे महाराज जी भी कहते हैं एक ना एक कॉम्पिटिटर होना चाहिए, हर जगह रहे। मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, कई सारे कॉम्पिटिटर हैं, बने रहे। इस वीडियो को बनाने का केवल उद्देश्य इतना सा था कि पहले आप शिखर जी को बचाइए, कृपया गाड़ियों से ना जाइए, ना जाइए, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, नहीं जाएं। ऊपर कुछ भी ना खाएं, डोलियों से ना जाएं। आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उतना चलें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय पारसनाथ।